देखिए आज की ताज़ा खबर। शाहरुख और सलमान की जोड़ी को स्क्रीन पे एक साथ कौन नहीं देखना चाहता। ट्यूबलाइट फिल्म में सलमान और शाहरुख को साथ देखकर फैंस काफी खुश हुए थे। रूमर्स थे कि शाहरुख ने भी अपनी आने वाली फिल्म ड्वार्फ के लिए सलमान को कैमियो रोल ऑफर किया है और अब खुद शाहरुख ने इस बात पर मोहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि आनंद एल राय डायरेक्टर इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस है जिसके लिए हम सलमान को लेने की सोच रहे हैं। बात फिलहाल प्रोग्रेस में है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सलमान ये रोल प्ले करेंगे तो। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान इस फिल्म का पार्ट रहेंगे या नहीं, ये गोगो पाशा के रोल की तरह ही एक सीक्रेट रहेगा। शाहरुख के कई स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ये भी है कि लोगों को उन्हें और सलमान को साथ देखने के लिए 2020 तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या सच है और क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से शाहरुख ने ट्यूबलाइट में कैमियो रोल के लिए समय दिया, उसी तरह सलमान भी अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय देंगे और शाहरुख की फिल्म ड्वार्फ में कैमियो रोल प्ले करेंगे। वो कहते हैं ना, नेवर से नेवर, राइट फ्रेंड्स? आपको इस बारे में क्या लगता है तो बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। सलमान खान की ईद रिलीज ट्यूबलाइट से इस बार ऑडियंसेस और फिल्म मेकर्स को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म ट्यूबलाइट का जादू चल ही नहीं पाया। फिल्म को भले ही स्लो रिस्पांस मिला हो, लेकिन ये फिल्म फिर भी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो ही गई। पर अब एक धमाकेदार खबर सामने आ रही है। फिल्म ट्यूबलाइट अपने दूसरे हफ्ते में करेगी 300 करोड़ का बिजनेस, लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में। आपको बता दें कि ग्लोबली इस फिल्म ने अब तक 197 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसमें कि 39 करोड़ का ओवरसीज बिजनेस भी शामिल है। तो अब ये फिल्म लोगों की एक्सपेक्टेशंस यानी 200 करोड़ को पार कर ग्लोबल मार्केट्स में 300 करोड़ तक का बिजनेस करने के लिए तैयार है। सलमान की इस फिल्म की शुरुआत भले ही उतनी तेज ना हुई हो जैसे कि बाकी मूवीज की होती है, लेकिन बाद में फिल्म ने एक रफ्तार पकड़ ली और लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन के बावजूद भी फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है और अब 300 करोड़ का बिजनेस कर ये फिल्म दिखा देगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। आपका क्या विचार है? बताएं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। अप्रैल में सबके चहीते दबंग टूर के बाद अब हमारे दबंग खान एक बार फिर दबंग टूर को सितंबर में लाने जा रहे हैं और इस बार वो अपने दबंग स्टाइल में यूके में अपना जलवा बिखेरेंगे। ऑकलैंड, मेलबोर्न, सिडनी और हांगकांग जैसे देशों में दबंग टूर को मिले सक्सेस के बाद अब सलमान इसे यूके में ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो सलमान और उनकी टीम इस साल सितंबर में दबंग टूर को यूके में ले जा सकते हैं। इसके अलावा अपने प्रोफेशनल फ्रंट में सलमान इन दिनों अपने मोस्ट एंटिसिपेटेड ईद रिलीज ट्यूबलाइट के बाद अपनी दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है में बिजी हैं, जो कि इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान खान के बॉडीगार्ड्स के बाद अब उनके मेकअप मैन भी दिखाने लगे हैं दबंगाई। पहले तो सलमान खान के बॉडीगार्ड्स उनके फैन के साथ धक्का मुक्की करते थे और अब उनके मेकअप मैन भी हाथापाई पर उतर आए हैं। सोर्सेस की माने तो ट्यूबलाइट की स्क्रीनिंग के दौरान सलमान के एक फैन की उनके मेकअप मैन ने की जमकर पिटाई। दरअसल स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले सलमान का वही फैन उनसे मिलने उनकी और बढ़ ही रहा था कि ऐसे में सलमान के मेकअप मैन ने आकर उस फैन की कर डाली जमकर पिटाई। सलमान एक बड़े स्टार हैं, इसलिए उनके बॉडीगार्ड किसी को भी उनके पास मंडराने नहीं देते, ये तो हमें समझ आता है, लेकिन किसी को भी ऐसे पीटने का हक उनके पास नहीं है। लेकिन अब तो यही लगता है सलमान की टीम अपने आप को इतना बड़ा दबंग समझने लगी है कि वो कभी भी किसी फैन पर हाथ उठाने से नहीं कतराते। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। वैसे तो हमारे दबंग खान के कई सारे दुश्मन हैं, पर उनसे दुश्मनी मोड़ लेना भारी पड़ सकता है। ये जानते हुए भी लोग उनसे दुश्मनी मोड़ लेने से बाज नहीं आते। अब हाल ही में अरविंद सिंह छट्टन नाम के एक शख्स ने सलमान खान को मारने पर पुरस्कार देने की घोषणा कर डाली, पर शुक्र है अब यूपी पुलिस ने उस शख्स को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल हुआ यूं कि सलमान खान की हालिया ईद रिलीज ट्यूबलाइट के रिलीज से पहले अरविंद ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया, जहां सलमान खान भारत और पाकिस्तान के जवानों को शांतिपूर्वक रहने के लिए कहते हैं। इसी वीडियो की बात करते हुए अरविंद ने कहा कि जो सलमान की जान लेगा उसे वो 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। जी हाँ, अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गाजीपुर के रहने वाले छट्टन अब पुलिस की गिरफ्त में है और वो किसी भी तरह से सलमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। अपने रिलीज के बाद से ही ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में काफी स्लो रही। यहाँ तक कि क्रिटिक्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स द्वारा इस फिल्म को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। शायद ये इस वजह से हुआ क्योंकि ट्यूबलाइट भाईजान की थोड़ी हटके मूवी है और उनकी रेगुलर मसाला फिल्मों की तरह नहीं है। इवन भाईजान के हार्डकोर फैंस भी इस फिल्म से बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए और इसका असर फिल्म की कमाई पर साफ दिख रहा है। कहाँ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने 500-600 करोड़ की बात की थी और कहाँ यहाँ ट्यूबलाइट 100 करोड़ भी नहीं कमा पाई। तो क्या ये सलमान की सबसे बड़ी गलती थी? क्या इसके बाद सलमान खतरे में है? क्या वो अपनी आने वाली फिल्मों के लिए भी परेशान है? चलिए पता करते हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स से सलमान बिल्कुल खुश नहीं है और काफी डिसअपॉइंटेड हैं। सलमान को फिल्म के मैसेज और सब्जेक्ट पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन इतने बुरे कलेक्शंस का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। पर जो हो गया सो हो गया। सलमान अब अपने आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है पर उत्सुकता पूर्वक काम करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा सलमान अपनी चॉइस को भी बिल्कुल कोस नहीं रहे और उन्हें अभी भी ट्यूबलाइट में काम करने का कोई गम नहीं है। कबीर और जूजू के साथ उन्होंने काफी अच्छे संबंध भी बना लिए। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। जूजू ने कैंसिल किया अपना इंडिया ट्रिप। सलमान खान की इस साल की ईद रिलीज ट्यूबलाइट तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्यूज हो चुकी है और अपने पहली हिंदी फिल्म को मिले इस ल्यूकवार्म रिस्पांस से इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जूजू काफी नाराज हैं। वैसे तो ट्यूबलाइट के प्रमोशन का हिस्सा नहीं बन पाने की वजह से जूजू एक पोस्ट रिलीज इंडिया ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ट्यूबलाइट की बॉक्स ऑफिस पर ये हालत देख जूजू ने अपनी इंडिया ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, भले ही जूजू ने अपने इंडिया ट्रिप को कैंसिल कर दिया हो, लेकिन वी विश आगे भी फिल्मों में इस चाइनीज ब्यूटी की अदाकारी हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। अभी हाल ही में ऑस्कर्स कमेटी ने उन इंडियन सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट रिलीज की है जिन्हें ऑस्कर्स अकेडमी क्लास ऑफ 2017 के लिए इनवाइट किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज में से कुछ हैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन। पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम नहीं है। जब लिस्ट अनाउंस हुई तभी एसआरके फैंस ने सोशल मीडिया पे इसकी खूब चर्चा की और अपनी नाराजगी भी जताई। यहाँ तक कि ऑस्कर्स कमेटी के नॉमिनेशंस के डिसीजन पे सवाल भी उठाए गए। जब बात काफी बढ़ गई तब अकेडमी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि शाहरुख को क्यों इसमें सेलेक्ट नहीं किया गया और रीजन सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड कैंडिडेट का थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स की फील्ड में कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट होना ही चाहिए। पर सवाल ये है कि जब आमिर और सलमान का नाम हो सकता है तो शाहरुख खान का नाम क्यों नहीं, जबकि शाहरुख तो एक ग्लोबल स्टार है। आपको नहीं लगता कि ऑस्कर अकेडमी का ये रीजन बहुत ही सिली है? बताएं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अजय देवगन की वजह से तब्बू ने नहीं की शादी। अजी रुकिए, यहाँ हम इन दोनों के किसी रोमांटिक एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो मामला कुछ और ही है। दरअसल 90s के दौर में फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी खूबसूरती और अदाकारी से राज करने वाली तब्बू अभी तक हैप्पीली सिंगल हैं। इसीलिए हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया
तो उनका कहना था इसके लिए अजय देवगन जिम्मेदार हैं। दरअसल तब्बू के कजन समीर आर्या और अजय देवगन सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी हैं। इन दोनों ने मिलकर कभी किसी लड़के को तब्बू के पास आने ही नहीं दिया। इस मजाक को आगे ले जाते हुए तब्बू ने अजय को उनके लिए एक मिस्टर परफेक्ट ढूंढने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। आपको बता दें तब्बू और अजय देवगन एक बार फिर गोलमाल अगेन में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। सलमान खान और कपिल शर्मा के बीच चल रहे टेंशन से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन इस कोल्ड वॉर की वजह हमेशा से ही अनजानी रही है। लेकिन आज बॉलीवुड स्पाई आपके लिए लेकर आया है सलमान और कपिल के इस दुश्मनी की शॉकिंग दास्तान। कपिल के लेट लतीफी से तो उनके शो पर आए लगभग सभी स्टार्स परेशान हैं और इससे दबंग खान भी नहीं बच पाए। जी हाँ, दरअसल अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल के शो पर सलमान को भी कपिल ने शूटिंग शुरू होने से पहले घंटों इंतजार करवाया। सिर्फ यही नहीं, लास्ट मिनट तक कपिल ने सलमान को कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट भी नहीं दी, पर फिर भी प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए सलमान ने कुछ नहीं कहा। पर हद तो तब हो गई जब एक अवार्ड शो के रिहर्सल्स के दौरान कपिल ने SRK को भी वेट करवाया। बस वो दिन है और आज का दिन कि सलमान और कपिल की ये कोल्ड वॉर अभी तक जारी है। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। बिग बॉस की पहचान तो अब मानो सलमान खान से ही की जाती है। जब से सलमान ने बिग बॉस को होस्ट करना शुरू किया है तब से ही शो की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई है। लेकिन सलमान के फैंस के लिए अब आई है एक बुरी खबर। रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बॉस सीजन 11 सलमान खान नहीं बल्कि अक्षय कुमार होस्ट करेंगे। पहले खबरें थी कि अक्षय सलमान का ही एक और शो यानी 10 का दम होस्ट करेंगे, पर अब तो अक्षय ने बिग बॉस भी सलमान से छीन लिया है। काफी समय से सलमान बिग बॉस छोड़ना चाहते थे क्योंकि इसकी वजह से उनका काफी समय चला जाता था और बहुत सारे कमिटमेंट्स भी देने पड़ते थे। तो अब अक्षय की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अक्षय को ही होस्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई है। अक्षय की होस्टिंग को लेकर क्या है आपके विचार, बताएं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।